नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 25 तारीख को नामांकन रैली का आयोजन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस रैली में पार्टी कार्यकर्ता और जनता बड़े पैमाने पर शामिल होंगे और सुनील सोनी नामांकन भरेंगे। वहीं देव ने बताया कि भाजपा 2 चरणों में नामांकन रैली आयोजित करेगी, जिसमें 25 तारीख को एक विशाल रैली का कार्यक्रम है। 25 तारीख के और रायपुर दक्षिण का नामांकन होगा। तो हमारे सभी कार्यकर्ता और जनता की इसमें सहभागिता होगी। सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेता हमारे सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी उस दिन नामांकन जमा करने जाए 25 तारीख। कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए युवा चेहरे आकाश शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने बताया कि भाजपा इस क्षेत्र में लगातार जीतती आ रही है और बृजमोहन अग्रवाल एक अपराजेय योद्धा रहे हैं। वहीं अब सुनील सोनी को मैदान में उतारा गया है, जिनका राजनीतिक अनुभव चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। नहीं, चुनौती देखिए, चुनौती तो किसी भी रूप में नहीं था। मैंने कई बार कहा है कि विशेषकर रायपुर दक्षिण के लिए, विधानसभा के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का ये अवैध गढ़ है। हमारे यहाँ से अपराजय योद्धा के रूप में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इस बार वो संसदीय क्षेत्र में भी बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी, उनका राजनीतिक दीर्घ अनुभव है और न संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, बल्कि महापौर रहते हुए और आपका यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। तो राजनीति का एक लंबा अनुभव है और उसका लाभ भी मिलेगा। अगर इसी चीज को देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं संघ की प्रमुख मांग है कि उन्हें एक निश्चित विभाग दिया जाए और 27% वृद्धि के साथ नवीन वेतनमान प्रदान किया जाए। इस क्रम में संघ के सदस्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने यह भी घोषणा की है कि वे खाद्य मंत्री के निवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और संघ के सदस्य अपनी मांगों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग का केवल 2 ही मांग है। पहला, हमारा विभाग तय कर दिया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारा 27% वेतन वृद्धि रोका गया है वो हमको तुरंत दिया जाए। एक चीज और है कि पिछली सरकार में भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके में क्या हुआ? जी, हमको पिछली सरकार में प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने उनसे मेल मुलाकात करके हमारे जो सारे समस्या थे उनके कार्यकाल में वो समस्या हमारा निराकरण होते गया। लेकिन जब से सहायक सरकार बनी है तब से हमारे मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था का ढांचा धान की खरीदी है वो प्रभावित हो रही है। आज किसान परेशान है, हम भी परेशान है, हमारे परिवार भी किसान है। तो हम कहीं न कहीं किसान के परिवार से हैं, पूरे किसान परेशान है और हमारे वहां नहीं रहने से पूरा पंजीयन का कार्य ठप पड़ा हुआ है और केवल पंजीयन के लिए मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में पंजीयन का कार्य कैसे पूर्ण होगा ये हमको भी चिंता है और किसान को भी चिंता है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारा छोटा सा 2 सूत्री मांग है। पहला, विभाग तय किया जाए और दूसरा, पिछला 1 वर्ष हो चुका है, वित्त निर्देशानुसार 27% की वृद्धि उसको दिया जाए। एक चीज और थी कि दूसरा में अभी ताला बंद है, आपको दूसरा भेजा जा रहा है। जी हाँ, तूता में अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है करके वहाँ से हमको कल निकाल दिया गया है और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं। हमारे लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन जो धरना स्थल बनाई है हड़तालियों के लिए, वो जगह को भी कुछ निर्माणाधीन कार्य करा रही है। तो हमारी मजबूरी है कि हम अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ हमारे वित्त मंत्री के बंगले में आए हुए हैं। क्या आश्वासन?
वित्त मंत्री जी तो है नहीं, लेकिन उनके जो सहायक हैं अधिकारी वर्ग वो हमारा ज्ञापन को लेकर के गए हैं और आपकी बात को हम साहब तक पहुंचाएंगे बोले। हम लोग का केवल 2 ही मांग है। पहला, हमारा विभाग तय कर दिया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारा 27% वेतन वृद्धि बांदेवन क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। वहीं 1 एकड़ से ज्यादा में लगे इमरती पेड़ों को बेधारक के जरिए काटकर फेंक दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब खुद को किसान बताने वाले व्यक्ति ने इस कृत्य को अंजाम दिया। वहीं स्थानीय निवासी इस घटना से नाराज हैं, जबकि बांदे वन विभाग के आला अधिकारी मौन हैं। साथ ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कटाई को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यह स्थिति बांदे वन क्षेत्र में पहली बार नहीं है जब पेड़ों की कटाई पर सवाल उठे हों। यह मामला बांदे वन परिक्षेत्र के जनकपुर से कृष्णनगर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे लगे पलटी शान का है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के ड्राइवर महासंगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर चांपा ड्राइवर महासंगठन के जिला अध्यक्ष विशाल यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चांपाई का रहने वाला हूं, जिसमें हमारे 3 सूत्रों मांगों को लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट महोदय जी को कलेक्ट्रेट में आकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारा 3 सूत्र मांग है, जिसमें ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किया जाए, ड्राइवर आयोग किया जाए, आयोग का गठन किया जाए और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का स्थापना किया जाए और 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर घोषित किया जाए। अगले 2025 में 15 जून से लेकर के ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़। चांपाई का रहने वाला हूं, जिसमें हमारे 3 सूत्रों मांगों कांकेर से एक मामला सामने आया है, जहां मजदूरी करने के नाम पर परलकोट के 6 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। दरअसल ठेकेदार अमृत हालदार की ओर से कन्याकुमारी के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में युवाओं को झांसा देकर लिया गया था। ठेकेदार ने कन्याकुमारी में युवाओं को काम में लगाया और कंपनी युवाओं को दिखाकर लाखों रुपए लेकर अपने गांव वापस आ गया था, जहां 3 महीने तक युवाओं से जबरन काम करवाया गया था, जिसका मजदूर को भुगतान भी नहीं मिला। वहीं मैनेजर अमृत हलदार ने बेरोजगार युवाओं को बंधक बनाकर रखा और कंपनी से पैसे लेकर भाग आने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं युवाओं की ओर से न्याय की गुहार लगाकर पंखाजुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवाया गया है। उनको कब का अमृत हलदार काम पे लेके गया कन्याकुमारी में 50 से 60 बंदों को लेके गया। वहाँ जाके करीबन 3 महीना 3.5 महीना काम कराया। किसी को 10,000 किसी को 8,000 इतना पैसा दिया वहाँ खाने के तौर पे एडवांस के थ्रू। बाकी आते टाइम आने से पहले 1 हफ्ता पहले वो घर में भाग के चला है। मालिक को बोल के आया मेरा 2 आदमी है सुजीतकर और बापन वछार, ये लोग को बंधक रख के जा रहा हूँ, मैं 1 महीना बाद आऊँगा, आके इन लोगों से फिर अच्छे से ही काम कराऊंगा, ये लोग काम करेगा। फिर वो आने के बाद फिर वापस नहीं जा रहा है, तो हम लोग को एडवांस भी देना बंद कर दिया। फिर मैं ठेकेदार से बताया कि सर हम लोग को पैसा वैसा दो, हमारा सैलरी दो, अमृत नहीं है तो तुम दो सैलरी। तो सबको 2-2 हज़ार बोलते हैं, 2-2 हज़ार मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्या करोगे करो। कितने दिन का सैलरी बचा है? करीबन हमारा तो 3 महीने का ही बचा है। मेरा नाम उमेश निषाद है। कहाँ के रहने वाले? बड़े काप से। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों की? तो हम काम करने ले गए थे हमको साइड में। कौन लेके गया था? अमृत हलदार। कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? कुंडम न्यूक्लियर प्लांट। कहाँ है ये कन्याकुमारी। तो काम कराने ले गए थे तो भाग के आ गए, वो हम लोग को छोड़ दिया बंधक बना के वहाँ पे। तो वापस आ रहा हूँ 2-4 दिन में करके बोले, वापस नहीं आया, हमको वहाँ से भाग के आना पड़ा।
तब कुछ नहीं मिला, घर से पैसा मंगा के आना पड़ा वहाँ से हमको। कितने लोग भाग के आए हैं? 20 से 25 बंदे भाग के आए हैं। और समस्या ये है, मैं कुछ लड़कों को लेके अमृत हलदर के बात पे आके मैं कुछ लड़कों को लेके लगभग 15-16 लड़कों को लेके मैं कन्याकुमारी कुलम में साइड में पहुंचा हूँ। वहाँ पे मैं मैकेनिकल जॉब करता हूँ, तो मेरे को मैकेनिकल जॉब से मेरे को बुलाया वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके देखता हूँ सिविल लाइन का काम है। तो मेरे को समझाया कि भाई मैकेनिकल का काम कुछ दिन में चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो मैकेनिकल का काम करेंगे यहाँ पे। तो मैं कुछ दिन वहाँ जब तक रुक पाया तब तक रुका, फिर मैं अपना सामान वामान छोड़ के घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसा झूठ बोल के मैं वापस आ गया, नहीं तो वो लोग आने भी नहीं देते। तो बाकी जो लड़के लोग थे वो लोग 3 महीना पूरा काम किए, वो लोग उन लोगों को समझा के रखा। मैं जिन लड़कों को लेके गया था उन लोगों को भड़काने के बाद वो लड़के लोग मेरे साथ वापस नहीं आए। तो लोग वही थे। 3 महीना काम करने के बाद वो लड़का एक भी किसी को पैसा नहीं दिया। शिकायत में कि कन्याकुमारी कहीं बाहर ले गए थे काम करने, और ये 2022 का मामला है। और इनके द्वारा कहा गया कि एक बार मीटिंग भी गांव में पंचायत स्तर पे, तो वहाँ कुछ पैसे वैसे देने की बात हुआ था, लेकिन इन्होंने आके अभी पैसा नहीं दे रहा है हमारा। यदि इस टाइप के आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको कब शिकायत अमृत हलदर। खबर महासमुंद से है, जहां थाना सिंगोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2240 किलो अफीम डोडा जब्त किया है। वहीं जब्त अफीम डोडा की कीमत 22,40,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हाईवे किनारे लावारिस हालत में ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें मुर्रा बोरियों के नीचे अफीम छिपाकर ले जाया जा रहा था, जिसकी पुलिस ने जांच की तो उसमें अफीम डोडा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। भाजपा ने पूर्व सांसद सुनील सोनी और कांग्रेस ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा ने आकाश शर्मा को बाहरी बताया है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान से नहीं। कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाई आकाश शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएसआई के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी में काम के युवा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कर रही है और नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कल यानी 24 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ बड़ी गैदरिंग के साथ कल नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद और महापौर सुनील सोनी ने चुनावी दंगल में प्रवेश किया है, जबकि कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कलेक्ट्रेट में सुनील सोनी ने लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है और इस बार भी यहां पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी सुनील सोनी के चुनाव जीतने का विश्वास जताया और कहा कि इस जीत के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की बैठक पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। आज सुनील सोनी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुहूर्त का नामांकन दाखिल किया है। उस नामांकन में मृत्युंजय दुबे जी प्रस्तावक हैं और खेमराज बैज जी प्रस्तावक हैं।
25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में दोबारा नामांकन भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीट है। मैं रायपुर दक्षिण को अपना घर मानता हूँ और मैंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अब सब 2 विधायक मिलेंगे, एक परमानेंट विधायक ब्रिजमोहन, एक अधिकृत विधायक सुनील सोनी, और सभी लोग कमल फूल भारतीय जनता पार्टी को, सुनील सोनी को वोट दें और डबल इंजन की सरकार में रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप तेजी से विकसित करने के लिए, दक्षिण विधानसभा को तेजी से विकसित करने के लिए आज सुनील सोनी जी ने भारतीय जनता फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।